गए हमारे प्रधानमंत्री। पाकिस्तान के बारे में जब भी बात आती थी 10 साल पहले, जब हमने सुना है और हमें गर्व होता था प्रधानमंत्री जी की सीना 56 इंच का है और पाकिस्तान को अब वो खत्म करते ही रहेंगे। लेकिन अब इस चुनाव में लगता है भारत पाकिस्तान नहीं होगा, लगता है भारत खालिस्तान होगा। इसकी तैयारी चल रही है। सर, इसी के साथ साथ लगातार महाराष्ट्र में त्योहारों पर पॉलिटिक्स चलती रहती है। मेरी बात सुनिए, भारत खालिस्तान होगा क्या? इतना बड़ा भारत देश, इतने महान विश्वगुरु, इतनी बड़ी महासत्ता हो रही, क्या तीसरी महासत्ता हो रही है, और आज हमारे हाई कमिश्नर ब्रिटेन के उनको रोका जाता है गुरुद्वारे में जाने से। हिम्मत कैसी होती है? उनकी गाड़ी को रोककर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे दिए जाते हैं। कनाडा में हमारे मंदिरों पर हमला हो रहा है। ये कैसा चल रहा है? क्या चल रहा है? ये माहौल आज कनाडा में शुरुआत हुई है, फिर ब्रिटेन में आ गए, धीरे धीरे दिल्ली तक आ जाएंगे और 2024 तक पूरा माहौल खराब करने के बाद ये चुनाव को सामने जाएंगे। और फिर देश को कैसा खतरा है, और एक जो हमारे नेता है बस, और कोई नहीं, एक चुनाव में जाएंगे। नया मुझे लगता है कोई गड़बड़ दिखती है आज का, धीरे धीरे उसका ऊपर का पर्दा उठ जाएगा। सर, सुप्रिया सुले का बयान आया कि उन्हें इलेक्शन कमीशन पे भरोसा है, लेकिन जिस तरह से प्रफुल्ल पटेल डेट्स डिक्लेयर कर रहे हैं तो उनको थोड़ी। प्रफुल्ल पटेल को शायद भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन का प्रमुख या मुखिया बनाया होगा। जैसे जब हमारी सुनवाई वहां चल रही थी तो शिंदे गुट के कुछ लोग ऐसी डेट देते थे, तो उस जमाने में उस कार्यकाल में शिंदे गढ़ के 2-4 लोगों को भी इलेक्शन कमीशन में बिठाया था एज ए मेंबर, और वो डेट देते थे। आज प्रफुल्ल पटेल जी वो काम कर रहे हैं। देखिए, ये इलेक्शन कमीशन आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं रहा है। ये किसी के हाथ में से जो एक बोलता है ना कठपुतली बन गई है। जो ऊपर से आदेश आएगा कोई निर्णय मिलेगा। संविधान या नियम कानून बहुमत उसके आधार पर अब इलेक्शन कमीशन निर्णय नहीं लेता है। ये हमने भी उसका अनुभव लिया है। शिवसेना बालासाहेब ठाकरे जी की है। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे थे, कुछ एमएलए छोड़कर चले गए, तो इलेक्शन कमीशन ने पार्टी जो लोग फूट गए 40 उनके हाथ में दे दी। ये कौन सा कानून, कौन सा नियम? तो डर है सुप्रिया जी का। ये डर सही मायने में सच है, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा, संविधान अभी जिंदा है और सर्वोच्च न्यायालय भी जिंदा है।